नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आचार्य जी स्टडी हब पर। आइए आज एक नए तरीके से भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लूसेंट पुस्तक को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा रामबाण मानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि लूसेंट की पुस्तक को पढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं। तो आइए एक नए तरीके से लूसेंट की भारतीय राज्य व्यवस्था जो टॉपिक दिया गया है उसका जो पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको पढ़ने की कोशिश करते एक नए तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य स्टडी हब में आपका वेलकम है, जहाँ पर सम टाइम्स यू विन और सम टाइम्स यू लर्न। जिंदगी में भी आप देखते होंगे कभी कभी हम चीज़ों को जब कभी भी कुछ काम करते हैं तो हम सीख लेते हैं या जीत जाते हैं। अगर हम जीत नहीं पाए तो सीख जरूर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? आपको ऑप्शन दिया गया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक बात बताता हूं कि जब भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ा जाएगा तो इसमें ये बातें आएंगी कि भारत के अंदर जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो लगभग 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत के अंदर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का शासन आया, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। और जो ब्रिटिश क्राउन थे उनका शासन जो है 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। तो इस तरीके से 1773 से लेकर 1853 तक कई तरह के कानून आए और 1858 से लेकर 1947 तक भी कई तरह के कानून बने। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बताई। तो चलिए अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कहने का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 1774 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शुरू में किसका शासन रहा। तो मैंने बताया कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही है। और जब पहली बार वो कानून बनाती है तो उस कानून को क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784, चार्टर एक्ट आया 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। मतलब समय के बदलने के साथ साथ नए नए कानून आते रहे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? आपको ऑप्शन दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। आइए मैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। सबसे पहले ये जाने कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उससे संबंधित पहला कार्य यहाँ पर दिया गया कि एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने सिफारिश की और सिफारिश करके एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था? सीक्रेट कमेटी, या कह सकते हैं गुप्त समिति। और उस गुप्त समिति ने कुछ सिफारिशें दी अपनी, और उस सिफारिशों पर ही कानून बनाया गया और उसी कानून को क्या बोला गया? रेगुलेटिंग एक्ट। कहने का मतलब कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति बनाई, उस कमेटी का नाम रखा गया गुप्त कमेटी, और उसी की सिफारिश पर कुछ कानून बनाए गए और उसी कानून को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 1773 में ही क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर, कब होती है? 1774 में।
और जब सुप्रीम कोर्ट बनता है तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सर एलिजा इम्पे को। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चैम्बर्स का नाम, लिमेस्टर का नाम, हाइड का नाम और सर एलिजा इम्पे का नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और क्या काम हुआ, तो देखिए उस समय भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई ये 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। हुआ क्या कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके क्या बनाया गया, एक प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया बंगाल प्रेसिडेंसी। और अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन जब बंगाल की प्रेसिडेंसी बनी, बंगाल को प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा, तो वहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। और याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए इसी तरीके से अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। और क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस बात को जानते हैं। देखिए जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तो उसके पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो खुद का व्यापार कर लेते थे। मतलब कि जल्दी व्यापार किधर से होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है ना, वो भारत से रॉ मटेरियल्स को खरीद रही है, विदेश में ले जाकर उससे फिनिश्ड गुड्स बना करके बेच दे रही है। यहाँ पर क्या होता था कि कंपनी के कर्मचारी खुद का व्यापार करते थे, कोई ना कोई चीज़ खुद खरीद लेते थे और उसे ले जाकर के जो है यूरोप में बेच दिया करते, तो कंपनी को नुकसान होता था इससे। तो कंपनी ने कह दिया कि आज की बात से 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये कह दिया गया कि आज से निजी व्यापार आप लोग नहीं करोगे। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत भी देते थे। तो कहा गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारत के लोगों से उपहार भी नहीं लेंगे और रिश्वत भी नहीं लेंगे। इतनी बातें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इतना ही नहीं हुआ, इस एक्ट के तहत कुछ और भी किया गया। क्या किया गया, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी पूरी तरीके से लापरवाह है। कंपनी कोई लापरवाही पे कंट्रोल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, मतलब एक निदेशक मंडल बनाया गया और उस मंडल में 24 सदस्यों को रखा गया। ये 24 सदस्य करेंगे क्या, कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच में जो भी किसी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के व्यवहारिक दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। आपके पास ऑप्शन दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट में कुछ कमियां थी। अब उस कमियों को दूर करने के लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। अब इसमें किया क्या क्या गया, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्यवहारिक दोषों को दूर किया गया। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का प्रयास हुआ। दूसरा देखा जाए तो जो कलकत्ता की सरकार थी उसको कहा गया कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के लिए आप कानून बना सकते हो। मतलब अभी तक क्या था, सरकार जो थी कलकत्ता की सरकार सिर्फ कलकत्ता के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन अब ये कह दिया गया कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के लिए कानून बना सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि आखिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ तो कितने देशों के लिए, कितने राज्यों के लिए कहा गया कि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो आप याद रखिएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट स्थापित की गई। मतलब वो भारत में रह रहा है अंग्रेज अधिकारी और किसी तरह का इलीगल्स वर्क कर रहा है, तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट खुल रहा है। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ, आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट। इससे कहने का मतलब कि जो 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट तीसरा एक्ट है, ये याद रखिएगा।
सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस क्या था, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चंस था कि इंग्लैंड में एक कोर्ट खोला गया जो भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे उन पर अगर वो किसी तरह का इलीगल वर्क करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। उसके लिए कोर्ट इंग्लैंड में खुला। तो किस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें यह देखा गया जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किया गया। राजनीतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियुक्त किया गया। अर्थात कह सकते हैं कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। मतलब अब कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण, और कंपनी किसी प्रकार का व्यापारिक काम कर रही है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी किसी तरह का राजनीतिक काम कर रही है, जैसे राजनीतिक की बात करें अगर हम, तो कंपनी कहीं सैनिक अपॉइंट करती है, ठीक है। कंपनी कहीं से रिवेन्यू कलेक्ट करती है, क्योंकि बिना रिवेन्यू कंपनी कुछ नहीं कर सकती। किसानों से रिवेन्यू होगी नहीं, किसानों से आय मिलेगी नहीं, टैक्स कलेक्ट होगा नहीं, तो सैनिकों को सैलरी कैसे दी जाएगी, ये समस्या थी कंपनी के सामने। तो कंपनी से रिवेन्यू, कंपनी किस तरीके से रिवेन्यू संभालेगी, कंपनी किस तरीके से कहाँ पे सोल्जर रखेगी, ठीक है, कहाँ पे सोल्जर नहीं रखेगी, ये सारी बातें राजनीतिक क्रियाकलाप होता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियुक्त कर दिया गया। और जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट किया गया। कहने का मतलब कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत होगी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल चैरिटी को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।